नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की जो स्पर्श पुस्तक है, जिसका भाग 1, इसका एक गद्य खंड, इस लेसन नंबर 1 गद्य खंड का, जिसका नाम है दुख का अधिकार। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज हम आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। और यह जो दुख का अधिकार गद्य खंड है, ये जो कहानी है, यह यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? यशपाल जी। तो चलिए शुरू करते हैं दुख का अधिकार का एक्सप्लेनेशन। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, यशपाल जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य का पोशाक मतलब वस्त्र या पहनावा जो होता है, वो क्या करता है, लोगों को अलग अलग श्रेणी में बांट देता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ पे कह रहे हैं यशपाल जी की ज्यादातर जो होता है वस्त्र या पहनावा जो होता है, वही समाज में हम जैसे व्यक्ति का क्या करता है, अधिकार और उसका दर्जा को निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं और क्या करती हैं, हमारे पोशाकें, हमारे जो वस्त्र पहनावा होता है, वो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे बंद दरवाजे जो होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको खोल देती हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, अब क्या परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अब कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हमें क्या करना पड़ता है, नीचे झुककर समाज में जो निचली श्रेणियां हैं, उनको अनुभूति मतलब एहसास, उनके एहसास को भी समझना चाहते हैं। तो जब हम निचली श्रेणियों का एहसास को समझना चाहते हैं, लेकिन हमारे पोशाकें क्या हैं, बहुत अच्छी हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे साथ कि उस समय हमारी ये जो पोशाक होती है, यही हमारा बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, अड़चन मतलब विघ्न या रुकावट, मतलब यह हमें बांध देती है और हमें उन निचली श्रेणियों का जो हमें एहसास करना है, वो क्या करती है, हमारे पोशाकें उन्हें रोक देती है, हमें उन निचली श्रेणियों से उन लोगों के एहसास को समझने नहीं देती। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार वायु की लहरें जो होती हैं, वायु की लहर मतलब तेज हवा, तो तेज हवा जब चलती है तो जो कटी हुई पतंग होती है, वो नीचे धरती पे मतलब भूमि पे आना चाहती है, लेकिन तेज हवा क्या करती है, उनको गिरने नहीं देती है। उसी तरह किसी खास परिस्थिति में हमारी जो पोशाक होती है, हमें झुक सकने से रोके रहती है। हमारी जो पोशाक होती है, हमारा जो पहनावा होता है, अगर वो अच्छा होता है तो हम क्या हम कहाँ हमें रोकती है, हमें वो जो निचली श्रेणी के लोगों का जो एहसास करना होता है, वो हमारी पोशाक हमें क्या कर देती है, रोक देती है। अब यहाँ पे जो ये पोशाक का बात किया है, कहानी का नाम है दुख का अधिकार। अब इससे क्या संबंध है, ये अब कहानी यहाँ से शुरू होता है कि क्या है ऐसा बात, हमारे जो लेखक है यशपाल जी, ये इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं। अब एक घटना के बारे में जानिए। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। अब एक बाजार है, वहां पे फुटपाथ पर क्या है, कुछ खरबूजे हैं जो डलिया में हैं और कुछ जमीन पर हैं, और उनको क्या कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। अब अधेड़ उम्र का मतलब होता है आधी उम्र का या ढलती हुई उम्र का। अब खरबूजा जहाँ डलिया में रखा हुआ है और कुछ नीचे रखा है, वहां पे एक औरत बैठी हुई है। उस औरत की उम्र कैसी है, आधी उम्र या फिर ढलती हुई उम्र की एक औरत है। वो बैठ के रो रही है, वहां पे क्या कर रही थी, रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, वो जो खरबूजे रखे थे वो किसके लिए थे, बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, मतलब उनके खरबूजों को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ा था, खरबूजे खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। अब वो जो खरबूजे रखे हुए थे बाजार में, उसको जो बेच रही थी, वो जो अधेड़ उम्र की औरत, वो कपड़े को अपने मुंह पे लगा के और उस सिर को, मुंह को घुटनों पे छुपा कर और फपक फपक के तेज तेज से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। और जब वो औरत खरबूजे को रोते हुए बेच रही थी झुककर, तभी आसपास की जितने भी दुकानें रहती थी, वो लोग क्या करते हैं,
बाजार में जो बैठे तख्तों पर जो बैठे रहते लोग या फिर बाजार में जो घड़े लोग सॉरी बाजार में जो खड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं उसके घृणा मतलब हीन या नफरत की भावना से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। अब क्यों उस स्त्री से उन लोगों को नफरत था, घृणा था, हीन भावना था? उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा से उठी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस एक तो सारे लोग उसकी तरफ नफरत और घृणा के भाव से देख रहे थे और उस स्त्री का जो रोना था उसको देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक के मन में क्या उठी? व्यथा। व्यथा मतलब पीड़ा, दुख। लेखक के मन में एक दुख उठा, दुख हुआ। क्या दुख हुआ? पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? अब उन्हें उसका रोना देखकर उन्हें दुख हो रहा है। अब उसके रोने का जो कारण है उसको जानने का उपाय सोच रहे हैं कि वो क्या होगा। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई है। अब यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि वो अधेड़ उम्र की औरत जो खरबूजे बेच रही है वो रो रही है, उसके दुख का कारण जानना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ लेखक का जो पोशाक है, उसकी जो पहनावा है, वस्त्र है, वो क्या बन गई है? बनकर खड़ी हो गई है। व्यवधान, व्यवधान मीन्स रुकावट, बाधा, बाधा बनकर खड़ी हो गई है। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। अब वहां पे बता रहे हैं लेखक कि वहां पे एक आदमी था, वो हीन भावना से एक तरफ थूकते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। अब लेखक उसकी बातों को सुन रहे हैं। वो आदमी क्या बोल रहा है, बगल में खड़ा आदमी थूकते हुए, कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता। अभी मतलब कह रहे हैं कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं बीता कि यह बेहया दुकान लगाकर बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं। अब एक और साहब जी वहां खड़े हैं जो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहे हैं कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत करते हैं। तो नियत मतलब इरादा, आशय, और बरकत मतलब वृद्धि या लाभ, सौभाग्य। कि जो आदमी जैसा काम करता है वैसा ही उस आदमी को वैसा लाभ मिलता है। अब ये तो हो गया दूसरा व्यक्ति जो उस वृद्ध महिला के बारे में बोल रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली में कान खुजाते हुए कहा। अब तीसरा आदमी क्या कर रहा है, अपने कान को खुजाते हुए सलाई का माचिस का तीली ले लिया, कान खुजाते हुए बोल रहा है, अरे इन लोगों का क्या है, यह कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं और इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म, इंसान सब रोटी का टुकड़ा है। अब वो उस बूढ़ी औरत जो थी अधेड़ उम्र की, कम रूप की औरत, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, मतलब उसके बारे में गलत कहते हुए बोल रहे हैं कि जो लोग हैं ये रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए मतलब सिर्फ ये खाने के लिए रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई मीन्स पति पत्नी, धर्म, इंसान सब कुछ क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है। तो ये हो गया तीसरे व्यक्ति की बात। अब चौथा व्यक्ति क्या कह रहा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी कहते हैं, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म, इंसान का तो ख्याल करना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि उनके लिए मरने और जीने का कोई मतलब नहीं होता है, पर दूसरे के धर्म, इंसान का तो ख्याल करना चाहिए। मतलब ये जो बुजुर्ग ये जो अधेड़ उम्र की महिला है उनके बारे में कह रहा है कि इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कौन मर गया कौन जी गया। हाँ, धर्म, इंसान का भी ये लोग दूसरे के धर्म, इंसान का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक लगता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जवान बेटा जब मरता है तो 13 दिन का सूतक लगता है। सूतक मीन्स होता है जब परिवार में कोई बच्चे का जन्म हो या फिर किसी के मरने पर कुछ निश्चित मतलब कोई एक निश्चित समय होता है उस तक परिवार के लोगों को न छूना, मतलब एक छूत, यही होता है सूतक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर क्या कर रही है, खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई है। हजार आदमी आते जाते हैं, अब कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके अगर खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। ठीक है, तो ये सारी बातें वो चौथा व्यक्ति बोल रहा है जो परचून की दुकान पर बैठा लाला जी है। परचून मतलब ये आटा चावल दाल आदि का दुकान। अब आगे देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। अब लेखक जब आसपास के दुकानों से पूछते हैं तब लेखक को पता चलता है कि इस अधेड़ उम्र की महिला का क्या था, 23 वर्ष का
23 साल का एक जवान लड़का था और घर में उसकी बहू, उसकी शादी हो गई थी, शादीशुदा था, घर में उसकी बहू और उसके पोता पोती भी थे, उसके बच्चे भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। और वो जो लड़का था वो क्या करता था, शहर के पास वो 1.5 बीघा जमीन लेकर वहां पे कछियारी करके परिवार का जीवन चलाता था। कछियारी मीन्स होता है खेतों में सब्जियों को बोना, मतलब सब्जियों को बोकर ही वो क्या करता था, अपने परिवार का खर्च चलाता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, तो और वो जब सब्जियों को तोड़ता, सब्जियों में यहाँ मतलब फल की बात हो रहा है कि खरबूजों, तो खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर वो खुद बेचने के लिए बैठ जाता, या तो कभी माँ उसको बेचने के लिए बैठ जाती। अब देखिए, अब एक बार क्या हुआ कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब लड़का सुबह के समय वो क्या कर रहा था, उस खेत में से पके खरबूजे चुन रहा था, थोड़ा अंधेरा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। अब ये बोल रहे हैं कि गीली मेड़, मेड़ मेड़ का मतलब होता है कि खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा या फिर दो खेतों के बीच की सीमा जो होती है उसे मेड़ कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि गीली मेड़ की तरावट में विश्राम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, उस गीला हुआ जो गीला मेड़ था उसमें वो आराम कर रहा था, और एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। और उस अंधेरे में क्या होता है, एक सांप पर उस लड़के का, उस अधेड़ उम्र की महिला का पैर पड़ जाता है। सॉरी, उस अधेड़ उम्र की महिला के लड़के का पैर पड़ जाता है और सांप क्या करता है, लड़के को डस लेता है। अब लड़के की जो बुढ़िया माँ रहती है वो बावली होकर ओझा को बुला लाती है और झाड़ना फूकना होने लगता है, झाड़ फूक कराने लगती है। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला। और नागदेव की पूजा भी कराती है। अब पूजा कराती है तो उसके लिए कुछ दान दक्षिणा भी चाहिए। घर में जो कुछ भी आटा और अनाज था सब दान दक्षिणा में दे देती है वो। अब माँ बहू और बच्चे क्या करते हैं, भगवाना, भगवाना उसके बेटे का नाम रहता है, भगवाना से लिपट लिपट कर रोने लगते हैं। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो भगवाना अब उस सांप ने काट लिया और वो मर चुका है। तो जितने भी माँ बहू बच्चे हैं सब क्या कर रहे हैं, उस भगवाना को, माँ अपने बच्चे को, बहू अपने पति को और बच्चे अपने बाप को, तो सब क्या कहें, भगवाना को पकड़कर रोने लगे, क्योंकि भगवाना अब मर चुका है। सांप ने उसको क्या कर दिया है, काट लिया है, और उसके सांप के काटने के कारण उसका सारा बदन काला पड़ गया है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है लेखक का कि अब उसके पास तो कुछ नहीं है, झाड़ फूक पूजा पाठ करा के उसने सब कुछ, घर में जितने भी राशन थे सब तो दान में दे दिए हैं। अब इसको विदा करना है, विदा करने के लिए उसको तो खाली शरीर में तो विदा नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ तो कपड़ा चाहिए, कफन वगैरह चाहिए। तो माँ क्या करती है कि उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि माँ के हाथों का अगर मामूली गहना जो जेवर होते हैं वो भी बिक जाए तो भी उसे बेचकर अब उसको उसका क्रियाक्रम तो करना ही पड़ेगा। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना क्या हो गया, मर गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, और जो भी थोड़ा बहुत बचा था दान दक्षिणा देने के बाद वो भी उसके विदाई में चला गया, उसके क्रियाक्रम में सब कुछ चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब वहां तो बाप नहीं है, मर चुका है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो सब क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, और उसकी जो दादी थी, वो जो अधेड़ उम्र की महिला, वो क्या की, बूढ़ी महिला ने उसको खाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए खरबूजे दे दी। लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था, मतलब बहू को बहुत तेज बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब वहां बेटा तो है नहीं जो कमाता था, अब वो ही नहीं रहा तो फिर कोई उधार देने वाला भी नहीं मिला। अब बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। अब उसे लगा कि अब मुझे ये बिक्री करके ही घर चलाना है खरबूजे को, इसलिए वो डलिया उठाती है खरबूजे को और सबको समेट कर उठाकर इकट्ठा करके वो बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके
आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक कर रो रही थी। अब वो जैसे तैसे तो दूसरे दिन ही, बेटे के मरने के दूसरे दिन ही साहस करके तो आई थी, लेकिन उसे अपने बेटे के मरने का दुख था, जिसके लिए वो अपने सिर पे क्या कर ली, चादर को लपेट ली और अपने सिर को घुटने पर टिकाकर रोने लगी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कल जिसका बेटा चल बसा नहीं रहा और आज वही माँ क्या कर रही है, सौदा बेचने के लिए चली गई। कैसी पत्थर दिल है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि जब लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाते हैं, उस बूढ़ी औरत का अंदाजा लगाते हैं और अंदाजा लगाते हुए वो सोचते हैं वो पिछले साल जो लेखक के पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु से जो उसकी जो माँ थी, दुखी माँ, उसके बारे में सोचने लगते हैं। मतलब इस बुढ़िया का दुख का कंपेरिजन अपने पड़ोस में रहने वाले एक माँ से करते हैं जिसका पुत्र वो मर चुका था 1 साल पहले। तो वह सम्भ्रांत महिला, वो जो महिला रहती है, वो पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। अब यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं कि वो जो याद कर रहे हैं जिस घटना को, कि उसका बेटा जब मरा था तब वो माँ 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब बेहोश। हर 15 मिनट में उस माँ को क्या आ जाता था, बेहोशी आ जाता था। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। और जब कभी बेहोश नहीं होती, जब वो आंखें खुली रहती, होश में रहती, तो उनके आंखों से सिर्फ क्या आते हैं, आंसू ही आते हैं। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे और उस समय उस माँ के साथ हमेशा कौन क्या रहते, 2-2 डॉक्टर रहते हैं। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती, बार बार बेहोश हो रही थी, इसलिए उस माँ के सिर पर हमेशा बर्फ रखा जाता। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठे थे। शहर भर के जितने भी लोग थे, जब वो बेटा मरा था तो सबके मन में क्या था, बहुत ही शोक था, दुख था कि उसका बेटा मर गया। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से एकदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरों खाता मैं चला जा रहा था तब। और चलते चलते वो सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि शोक मनाने के लिए, गम मनाने के लिए भी क्या चाहिए, एक आदमी को सहूलियत मतलब सुविधा चाहिए कि हम शोक मना रहे हैं, तभी लोगों के मन में उसके लिए एक प्यार जगता है। जबकि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये था गद्य खंड स्पर्श का, जिसका मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आप लोगों को इसी तरह के वीडियो दे सकें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।